हे फ्रेंड्स, मैं रोहित और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल जीके करंट अफेयर्स में। आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं और इस टॉपिक का नाम है कोरोना काल में शुरू हुई योजनाएं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो कोरोना काल में शुरू हुई। इस कोरोना काल में कितनों ने अपनी जानें गंवाई, कितनों ने अपनों को खोया, लेकिन इन सभी के बावजूद हमें सम्मान एवं धन्यवाद उन स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर एवं पुलिस कर्मियों का करना है जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना हमारे लिए, हमारी सुरक्षा में आगे आकर लड़ते रहे। यहाँ तक कि इस दौरान उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। और धन्यवाद भारत सरकार का भी करना चाहिए जो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी गांव के कोने कोने में देर से ही सही लेकिन वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और इस लेक्चर में इस दौरान शुरू हुई उन सभी योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसी से संबंधित प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? ऑप्शन आप सभी के सामने गिवन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मेघालय। और इन सभी में से जो राइट आंसर होगा वो है उत्तराखंड। अब इस योजना के उद्देश्य को देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए 21 वर्षों की आयु तक प्रति माह उन्हें 3,000 रुपया दिया जाएगा और साथ ही मुफ्त शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 5% तक आरक्षण तक दिया जाएगा उन्हें। आज के इस लेक्चर में हम जितनी भी योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं और इसमें से आपको एक न एक प्रश्न जरूर पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप या तो वीडियो देखते समय इसे नोट डाउन कर लें या कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको ये चीज़ें यहीं पे 80 से 90% तक याद हो जाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संजीवनी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन आप सभी के सामने गिवन है और इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य है ग्रामीण इलाके में कोविड-19 के आंशिक या मध्यम लक्षण वाले मरीजों को घर पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। जिन मरीजों में थोड़ा सा लक्षण है या तो मध्यम यानी कि ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, वैसे मरीजों को हॉस्पिटल में ना ले जा कर के उन्हें घर पे ही किस प्रकार इलाज करना है उन सभी तरीकों को बताया जाएगा ताकि वो अस्पतालों में जा कर के इस भयंकर बीमारी के चपेट में ना आए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयुष घर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है योग अभ्यास द्वारा होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो भी होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति हैं उन सभी को योग अभ्यास के द्वारा, अब ये योग अभ्यास करवाया कैसे जाएगा? तो अभी सोशल मीडिया का समय चल रहा है। इस समय बहुत सारे ऐप हैं लाइक गूगल मीट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी के माध्यम से वीडियो कॉल के द्वारा रोगियों को श्वास अभ्यास, प्राणायाम, योगाभ्यास इत्यादि करवाया जाएगा जिससे वे जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। कोविड फतेह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन केरल, पंजाब, गुजरात, बिहार। और इन सभी में से राइट आंसर होगा पंजाब। इस योजना की शुरुआत पंजाब में हुई। उद्देश्य कोरोना पर विजय प्राप्त करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना मुक्त पिंड अभियान किस राज्य में शुरू हुई? सबसे पहले आप ये जाने पिंड का मतलब होता है गांव और पंजाब में गांव को पिंड कहा जाता है, यानी कि इस योजना की शुरुआत हुई पंजाब में। जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तो पंजाब के गांवों की स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगी। तो इन स्थितियों को देखते हुए गांवों को कोरोना से मुक्त करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की घोषणा की। उद्देश्य साफ है, पंजाब के सभी गांवों को कोरोना से मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ऑप्शन आपके पास गिवन है। इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए आपको बताना है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किस राज्य में शुरू हुई। इसमें एक वर्ड आपको ऑक्सीजन दिख रहा है और
इस वर्ड से आप याद कीजिए, जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तो सभी राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लतें कितनी बढ़ गई। मरीजों को समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं मिल पा रहा था। इन सभी को देखते हुए इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की। उद्देश्य है राज्य में ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने एवं ऑक्सीजन उत्पाद उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। वैसा जो भी उद्योग है जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़े, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए, ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इन सभी के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। मिशन हौसला नामक अभियान किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन आपके पास गिवन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस द्वारा। जो यहाँ के डीजीपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य है पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, दवा और प्लाज्मा इत्यादि प्रबंध में मदद करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महताड़ी दुलार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इन सभी में से राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के शिक्षा का वहन एवं विभिन्न क्षेत्रों में छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स यानी कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा वर्कर्स है, पुलिसकर्मी हैं, यदि इन सभी में से कोई भी कोविड-19 के कारण मरता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसकी घोषणा की गई असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। उद्देश्य कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने तक बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए प्रति माह 3500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल कल्याण सेवा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य है कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा एवं विकास के लिए 18 वर्ष तक प्रति माह 4000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और यदि बालिका है तो 4000 रुपये तो दिए ही जाएंगे, साथ में उनके विवाह के समय 1,01,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ये सभी गिवन है और इस सभी में से जो राइट आंसर होगा वो है ओडिशा। उद्देश्य जितने भी पत्रकार हैं उन सभी का 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। साथ ही यदि ड्यूटी करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है कोविड-19 से तो उनके परिवार को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? अगेन इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश, जिन्होंने कोविड योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की। उद्देश्य है सरकारी कर्मचारी की अचानक कोविड-19 से मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को उसी पद पर या समान पद पर नियुक्त करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? इन सभी ऑप्शन को देखिए और बताइए कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। उद्देश्य है कोविड-19 रोगियों को दवाएं, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधा की आपूर्ति करने वाले नए और पुराने व्यापारियों को, उद्यमियों को आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, राजस्थान, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। और इस सभी में से जो राइट आंसर होगा वो है राजस्थान। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की घोषणा की। उद्देश्य है कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को तत्कालीन 1 लाख रुपए एवं 12वीं तक मुफ्त शिक्षा तथा 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ साथ यदि उनका 18 वर्ष पूरा हो जाता है तो उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।